स्टूडियो ऑफ और डिजाइन में जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे सीएम मोहन यादव, जिन्हें आप सुन रहे थे। आगे आप देखिए भोपाल से खबर, जहां ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब जांच तेज है। मामले की पड़ताल के लिए सीबीआई की टीम दोबारा भोपाल पहुंची और एम्स भोपाल में डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। टीम घटना के दिन ट्विशा के शव को एम्स तक लाने की प्रक्रिया की जांच कर रही है, उसे समझना चाह रही है और पोस्टमार्टम से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई अधिकारियों ने संबंधित डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से घटना से जुड़े तथ्यों पर चर्चा की। जांच एजेंसी पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और पोस्टमार्टम से संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की भी पड़ताल कर रही है। तो सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, कब तक खत्म होगी, कितने दिन कार्रवाई चलेगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। महीनों भी लग सकते हैं, हुआ तो साल भी लग सकते हैं जांच पड़ताल में, लेकिन यह है कि फिलहाल जांच चल रही है सीबीआई की और इसी से संतुष्ट है पीड़ित परिवार। इसी जांच की जो मांग की गई थी, वो जांच पड़ताल अब दोबारा जारी है। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की टीम दोबारा भोपाल पहुंची है और एम्स भोपाल में डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। जब शव लाया गया था उस वक्त क्या स्थिति थी, कौन कौन लोग मौजूद थे, स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम में लंबा वक्त लगा था, पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार को आपत्ति थी। एक के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और फिर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भोपाल एम्स में ही दोबारा पोस्टमार्टम किया था। और पोस्टमार्टम में जो वक्त लगा, पहले पोस्टमार्टम और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच का सीबीआई की टीम करेगी, उसके लिए समझने की कोशिश जरूर की जा रही है। और ट्विशा की बॉडी को एम्स लाने के संबंध में जहां चर्चा की जा रही है कि कब लाया गया था और उस वक्त कौन कौन मौजूद थे, तो इस मामले में समझ के चलिए सीसीटीवी फुटेज भी एक बड़ा रोल अदा करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश जो सीबीआई की टीम कर रही थी, घर से लेकर जहां अस्पताल लाने तक के। और अब सीबीआई की जांच पड़ताल अपने स्थान पर चल रही है। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां ग्रीवाला सिंह हो और सवर सिंह इस वक्त जेल में है और जरूरत पड़ने पर उनसे ही पूछताछ सीबीआई करेगी आने वाले वक्त में। वैसे तो यूं पूछताछ पहले हो चुकी है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर जहां सीबीआई की पड़ताल इस वक्त है, क्योंकि पहले जहां घर के अंदर सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर चुकी है एक डमी बॉडी के जरिए, जहां सीबीआई ने पूरी जांच की थी। घर के अंदर जो परिसर जहां पर ये कहा गया कि आत्महत्या हुई थी और उसे ही हत्या परिजन बता रहे हैं, लेकिन अब अस्पताल के अंदर जहां दिन समय लाया गया था तो उस वक्त क्या स्थिति थी ट्विशा की, और उसको लेकर फिलहाल अब सीबीआई की टीम जांच कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण होगा डॉक्टरों का बयान, क्या डॉक्टर कहते हैं, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि सीबीआई की टीम के अंदर भी कुछ स्पेशलिस्ट रहते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर क्या कह रहे हैं उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों पर जहां पीड़ित परिजन संतुष्ट नहीं थे और इसलिए दूसरी पोस्टमार्टम की बात की गई थी। और चलिए इस खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगरदेव जुड़े हुए। संजय, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग थी, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ट्विशा की वो सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि सीबीआई का अब मुख्य जो केंद्र है वो एम्स है। एम्स जहां पर लाया गया था ट्विशा शर्मा को और वहां पर ही दूसरा पोस्टमार्टम भी हुआ था। लगभग अगर देखा जाए 30 तारीख तक के लिए अभी जो ग्रीवाला सिंह है और जो समर्थ है उसे तो जेल पहुंचाया, ग्रीवाला सिंह है और जो समर्थ है उसे तो जेल पहुंचाया है। लेकिन अगर बात की जाए आज जिस प्रकार से सीबीआई ने एम्स के जो उन डॉक्टरों से पूछताछ करने के लिए यहाँ पहुंची थी, एम्स पहुंची थी, जिन्होंने जो ट्विशा का एक कुछ ही घंटों में जो पोस्टमार्टम कर दिया गया था, आखिर उनका यही पूछता था कि आखिर किस कारण से इतनी जल्दी ट्विशा का पोस्टमार्टम किया गया और उसमें क्या चीजें उन्हें मिली और क्या नहीं। जैसे अगर बात की जाए जो पहला पोस्टमार्टम किया गया था उसमें यह बताया गया था कि हैंगिंग यानी फांसी से लटक कर आत्महत्या की है, लेकिन साथ में जो उसके बदन पर मल्टी इंजरी की भी उसमें बताया गया था कि ट्विशा के जो मल्टी इंजरी भी हुई है। तो कह सकते हैं इस प्रकार का जो मामला रहा है। उसके बाद परिजनों का जो आरोप रहा, परिजनों ने कहा था कि ट्विशा के जो परिजन हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं, वही एम्स में हैं, इसीलिए दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया था। अब अगर बात की जाए तो आज उन डॉक्टरों से सीबीआई यहाँ पूछताछ करने पहुंची थी और अभी सीबीआई
ने पूछताछ करके यहाँ से निकल गई है कि आखिर किस प्रकार की पूछताछ हुई है। अब ये तो कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिर डॉक्टरों से पूछताछ हुई तो किन प्रश्नों को लेकर यहाँ से जरूर संजय, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आप बता रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम के अंदर कुछ आपत्ति थी, इसलिए परिजन जहां दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को लेकर अड़े रहे, 7 दिन तक प्रदर्शन किए गए और दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या सीबीआई की जांच में कुछ खुलासा हो पाएगा इस पूरे मामले को लेकर कि अंत का ही इंतजार करना होगा? बिल्कुल सही। हम अगर देखा जाए तो पहले पोस्टमार्टम में जिस प्रकार से परिजनों के आरोप रहे हैं कि एम्स ने आनंद फानंद में जो पोस्टमार्टम कर दिया गया था उसको लेकर, और उसमें जो जिस प्रकार से मल्टी इंजरी की बात आई थी, तो ये तो पहले में था। लेकिन जो सेकंड की बात की गई थी कि सेकंड जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने एम्स में ही किया था, जो परिजनों की मांग थी। अब उसके बाद देखा जाए जो सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है, उसे भी सार्वजनिक किया नहीं गया है। इसीलिए जो गृहबाला की जो जमानत है उसको निरस्त करके उसका कह सकते हैं कि रिमांड आगे बढ़ा दी गई थी। लेकिन अभी तक भी अगर देखा जाए तो एम्स की जो रिपोर्ट, जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आई है। और जो डॉक्टरों से पूछताछ की बात की जाए तो डॉक्टरों ने आनंद फानंद में किस प्रकार से त्रिशा का पोस्टमार्टम कर दिया गया था, क्यों एफआईआर का इंतजार नहीं किया, या क्यों उसने जो बेल्ट मिलना था उस बेल्ट का इंतजार नहीं किया, इस प्रकार के कई प्रश्न जो परिजनों ने उठाए थे वही आज सीबीआई भी डॉक्टरों से पता करने आई थी। और आखिर किन डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया था और क्या कारण रहा कि आनंद फानंद में कर दिया गया, इस प्रकार के प्रश्न जो परिजनों ने आरोप लगाए थे उसको लेकर आज सीबीआई ने यहाँ पहुंच कर देखा। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जब तक वो आउट नहीं होगी या जब तक वो कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या अंतर है। उसके बाद ही सीबीआई का जो डिसीजन है वो यह हम कह सकते हैं कोर्ट जो इंतजार कर रहा है त्रिशा की मौत का कि आगे ये रहस्य जो है उसके ऊपर से पर्दा उठने का वो अब सेकंड रिपोर्ट पे ही डिपेंड होगा। जी चलिए, बिल्कुल। तो सीबीआई के पास तो कम से कम सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी ही, क्योंकि इस वक्त जांच पड़ताल एम्स में की जा रही है और पहले से उसे कंपेयर करने पर सीबीआई किस पड़ताल तक पहुंचती, कहां तक पहुंच पाती, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल सीबीआई की टीम भोपाल में मौजूद है, एम्स में पूछताछ पूरी कर सीबीआई की टीम वहां से निकल चुकी है।